एक नहीं बल्कि मेरी नज़र में इस फ़िल्म में दर्जनों समस्याएँ हैं। पाकिस्तान का निज़ाम हो या हिंदुस्तान का निज़ाम हो, ह्यूमन राइट तो ह्यूमन राइट्स भी होते हैं, किसी के भी ह्यूमन राइट्स हों चाहे वो आतंकवादी ही क्यों ना हो। लेकिन उनको भी कानून के हिसाब से सज़ा मिलेगी। तो दिखाया तो ये जा रहा है कि ये सज़ा आतंकवादियों को दी जा रही है। एक तरह का नेशनलिज़्म है वो दिखाया गया है कि आप बहुत बड़े राष्ट्रवादी हैं, अगर आप पाकिस्तान से नफ़रत करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप गरीबों की सहायता करें। ढाई नहीं बल्कि पूरे साढ़े 3 घंटे इस फ़िल्म को झेलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये फ़िल्म नहीं शुद्ध प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं धुरंधर पर और बात नहीं करूंगी, पर जब आरफा खानम शेरवानी का रोना बंद ही नहीं हो रहा तो मुझे भी बात करनी पड़ रही है। क्योंकि मैंने धुरंधर देखी है तो मैं पहले ही आपको बता देती हूँ कि आरफा खानम का मेल्ट डाउन बर्स्ट करने के दौरान मैं आपको कुछ स्पॉइलर दे सकती हूँ। तो जिन लोगों ने मूवी नहीं देखी है वो प्लीज मुझ पर गुस्सा ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आरफा खानम शेरवानी ने धुरंधर पर जितना रिएक्शन दिया है, जितने ट्वीट और वीडियो बनाए हैं, उतना पहले कभी नहीं देखा गया। हाँ, तकलीफ हुई है बेचारी को तो रोना तो बनता है, पर ये तकलीफ हुई क्यों? क्योंकि मुझे फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं दिखा जिसमें किसी भी भारतीय को समस्या होनी चाहिए। इवन आप किसी भी आइडियोलॉजी के हो, क्योंकि फिल्म में बीजेपी कांग्रेस दोनों सरकार की फेलियर दिखाई गई और पाकिस्तान द्वारा किए गए टेररिस्ट अटैक की प्लानिंग और मोटिव दिखाया गया। तो इसे देखकर सिर्फ उन लोगों को समस्या हो सकती है जिनके इंटरेस्ट पाकिस्तान के साथ जुड़े हैं। अदरवाइज आप किसी भी धर्म, मजहब और पॉलिटिकल ओपिनियन के हो, बिंदास फिल्म देख के आइए। भारतीय सिनेमा का नया माइलस्टोन है, देखा जाना चाहिए। पर आरफा खानम शेरवानी को ये फिल्म पसंद नहीं आई, ये बोलना तो बहुत हल्का स्टेटमेंट होगा, बल्कि असल बात ये है कि आरफा खातून को ये फिल्म इतनी बुरी लगी कि वो मिलियन वीडियोस और कहानियां बना के बोल चुकी है कि किसी को ये फिल्म नहीं देखनी चाहिए। द वायर की खातून ने फिल्म के लिए नए टर्म भी बनाए हैं कि धुरंधर में मर्दवाद बहुत ज्यादा है। ब्राह्मणवाद और हिंदूवाद के बाद ये नया टर्म आया है जिसमें मर्दवाद को भी समाज के खिलाफ बता दिया जाएगा। आप देखिए कि आरफा अपने ट्वीट में फिल्म को एंटी मुस्लिम बिगेटरी और मिसोजिनी और हिंसा से भरी हुई बताती है, जबकि फिल्म के अंदर एक भी स्थान पर मुस्लिमों को आतंकवाद के साथ नहीं जोड़ा गया। मजहब का कोई जिक्र नहीं मिलता। जो टेररिस्ट मुस्लिम है और मजहबी नारों के साथ आतंक फैला रहे हैं, उनका रियल लाइफ कनेक्शन बताया गया। जैसे 26/11 के समय जब आतंकवादियों की असली कॉल सामने आई थी तो उसको फिल्म में सुनाया गया है। तो ये सच्चाई दिखाना है, किसी धर्म को टारगेट करना नहीं। फिर वो इसे मिसोजिनी बता रही है। मैं फिल्म में इस चीज को ढूंढती रह गई क्योंकि इसमें किसी महिला कैरेक्टर के साथ कोई बदसलूकी नहीं दिखाई गई। फिल्म में लड़कों के साथ सेक्सुअल हरेसमेंट के सीन है, पर महिलाओं को मजबूत दिखाया गया है। आपने भी अब तक रील्स में देख लिया होगा कि कैसे फीमेल लीड्स अपने पार्टनर को थप्पड़ मारती है। जैसे संजय खन्ना का कैरेक्टर है, उसको उसकी पार्टनर थप्पड़ मारती है, और रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है उसको भी उसकी पार्टनर थप्पड़ मारती है, पर वो बदले में उनका कुछ भी नहीं करते हैं। तो ऐसा फिल्म में कुछ भी नहीं है। पर आरफा कौन सी मूवी देखकर ये सब बोल रही है? क्योंकि मुझे तो ये सब देखने को ही नहीं मिला। आरफा अपने मेल्टडाउन के लिए इंडिया टुडे पर गौरव सी सावंत के शो पर भी आई, जहां एक एडवोकेट जेबा जोरिया बोल रही है कि फिल्म को एंटी मुस्लिम बताना बकवास है। पर आरफा खातून यहाँ भी शुरू हो जाती है कि कैसे फिल्म बर्दाश्त करने लायक नहीं है। इसके बाद ये देखिए, वो करीब 8 मिनट का एक और वीडियो जारी करती हैं जिसमें पहली बात उन्होंने कही है कि ये फिल्म मनोरंजन नहीं, प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। पाकिस्तान और आईएसआई को बेनकाब करने के नाम पर झूठा राष्ट्रवाद परोस रही है। थिएटर के अंदर बैठे ढाई नहीं बल्कि पूरे साढ़े 3 घंटे इस फ़िल्म को झेलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये फ़िल्म नहीं शुद्ध प्रीमियम प्रोपेगेंडा है। सही बात है, फिल्म में पाकिस्तान और आईएसआई को बेनकाब किया गया है, पर ये झूठा राष्ट्रवाद कैसे है? क्या आतंकवाद पर चुप रहना, पाकिस्तान के मंसूबों को ढक के रखना सच्चे राष्ट्रवाद में आता है? फिल्म को रियल इवेंट से जोड़ा गया है तो ये प्रोपेगेंडा कैसे है? और है भी तो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो आरफा बीबी का दिल क्यों दुख रहा है? वो साढ़े 3 घंटे की ये तकलीफ और अज़ियत मैंने सही है ताकि आपको ये ना सहना पड़े और आपको अपनी ऊर्जा और अपना वक्त ना लगाना पड़े। इसके लिए मैंने आपके लिए कुर्बानी दी। वीडियो में वो आगे कहती हैं कि मैंने 3.5 घंटे ये जहर पिया ताकि आप लोगों को बता सकूं कि आप मत देखिए ये फिल्म। कहने को तो वे इंडिपेंडेंट पत्रकारिता करती हैं, पर फिल्म के जरिए वो एक कुंठित इस्लामिस्ट से ज्यादा कुछ नहीं है। बाकी अगर वो पत्रकारिता के नाम पर आपको फिल्म ना देखने की सलाह दे सकती हैं, तो मैं भी बोल देती हूँ कि आप जरूर ये फिल्म देखें ताकि पता चले कि पाकिस्तान आतंकवाद का अड्डा कैसे रहा है और आरफा खानम शेरवानी की एक एक बात झूठ कैसे है। खैर, आगे वो कहती है कि फिल्म में इतनी ग्राफिक हिंसा है कि खून खोल जाए। गैंगवार, टॉर्चर, हत्याएं, सबको हीरोइक म्यूजिक के साथ ग्लोरीफाई किया गया है। दोस्तों, फिल्म में हिंसा को ग्लोरीफाई नहीं किया गया, फिल्म में हिंसा दिखाई गई है। पर आरफा खानम से चूक हो गई होंगी, वो भूल गई फिल्म पाकिस्तान में आतंकवाद और माफिया गैंग के इर्द गिर्द बनी है, और इसे आप बिना हिंसा के कैसे दिखाएंगे? आरफा खानम को रियल सिनेमा देखना ही नहीं जाना चाहिए। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर जैसे फिल्में देखें जिसमें हीरो हाथ में फूल लेके डांस कर रहे हैं। अब ये देखिए, आरफा खानम शेरवानी आगे कहती है कि फिल्म नफरत फैला रही है, सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि पूरी कौम, भाषा, लिबास और मजहब से नफरत सिखा रही है। आज के भारत में जब सड़कों पर मुसलमान, दलित, ईसाई मारे जा रहे हैं
तब ये फिल्म और जहर घोलने का काम कर रही है। वो कह रही है कि भले ही बात पाकिस्तान की है, पर इससे भारतीय मुस्लिमों के प्रति नफरत पैदा हो रही है। आतंकवादी और खतरनाक किरदारों के नाम हमजा, रहमान, इस्लामिक नाम रखे हैं ताकि आसानी से हिंदुस्तान के मुसलमानों को शक की नजर से देखा जाए। चाहे अल्लाह अकबर जैसे पाक नारे का गलत इस्तेमाल किया गया हो कि आतंकवादी चिल्ला के कह रहे हैं अल्लाह अकबर, या नमाज पढ़ के एक छोटा टीनेज लड़का जाके आतंकवादी घटना को अंजाम देता है। इसके अलावा खतना का जिस तरह से बहुत ही भद्दे तरीके से उसका रेफरेंस दिया गया है इस फिल्म में, जो मुस्लिम संकेत है यानी कि पहनावा, उढ़ावा, ये सब मिलाकर जिस तरह से इस फिल्म में दिखाया गया है कि मुसलमान कितने घटिया और वायलेंट होते हैं। और मैं ये सोच रही थी कि पाकिस्तान का जिक्र है तो जाहिर है हमजा नाम होगा, रहमान नाम होगा, मलिक नाम होगा, कोई नाम श्याम तो नहीं हो सकता, कोई नाम सुरेश तो नहीं हो सकता, कोई नाम कुछ विकास तो नहीं हो सकता। और जब भी यहाँ पर खासकर बहुसंख्यक समुदाय के जो हमारे भारतीय नागरिक हैं, जब अपने मुस्लिम पड़ोसी को देखेंगे, किसी का नाम हमजा भी होगा, रहमान भी होगा, मलिक भी होगा, और भी नाम होंगे, उनको जब वो देखेंगे तो सीधे तौर पर वो इस बात से सीधे रिलेट कर पाएंगे कि पाकिस्तानी खराब होता है। पाकिस्तानी उनसे बहुत दूर रहता है, ज्यादातर भारतीय ना कभी पाकिस्तान गए हैं और हो सकता है कभी ना जाए, लेकिन पड़ोस में रहने वाला जो मुसलमान है, रास्ते में मिल जाने वाला मुसलमान है, जो ट्रेन में या बस में सफर करने वाला जो मुसलमान है, उस मुसलमान से नफरत करना तो बेहद आसान है। जब हमारी राजनीति पूरी की पूरी राजनीति ये चाहती है, हमारे टीवी चैनल ये चाहते हैं। ये कैसा बकवास लॉजिक है? मुझे एक बंदा लाकर आरफा जी दिखा दे जिसे धुरंधर देखकर भारतीय मुस्लिमों से नफरत हुई है। अरे फिल्म मुस्लिमों की बात ही नहीं करती, वो बात करती है पाकिस्तान के लोगों की, जिसमें बलोच भी हैं, ISI भी है, वहाँ की सरकार भी है, जिनका एकमात्र लक्ष्य भारत को खत्म करना है और उनकी प्लानिंग्स दिखाई गई है। 26/11 का अटैक है, संसद पर हमला दिखाया गया है, कंधार हाईजैक दिखाया गया है और भारतीय नागरिकों की बुजदिली भी दिखाई गई है। फिल्म देखकर आपको तत्कालीन भारत सरकार से लेकर पाकिस्तान पर गुस्सा आता है, दुख होता है, पर एक बार भी ये नहीं लगता कि इसमें किसी मुस्लिम को टारगेट किया गया। आरफा एक सीन लाकर दिखा दे कि इसमें एक पर्टिकुलर रिलीजन को टारगेट किया गया तो मैं उनकी बात कंसिडर कर लूंगी, पर आरफा ये नहीं कर पाएंगी। उनके पास सिर्फ रेटरिक ड्रामा है। उनकी दुकान मुस्लिमों को पीड़ित, टारगेटेड और दबा हुआ बताने से चलती है। उनका वीडियो यही बता रहा है कि धुरंधर देखकर मुस्लिमों को पीड़ित महसूस करना चाहिए ताकि उनको एंगेजमेंट फार्मिंग मिले और उनकी दुकान चलती रहे। दरअसल आरफा एक एलीट मुस्लिम महिला है जो सामान्य मुस्लिमों को भड़काकर खुद को रिलेवेंट बनाए रखती हैं, और आउट ऑफ ऑल द पीपल आरफा जैसे लोग ही नहीं चाहते कि कभी भी मुस्लिम समुदाय सेटिस्फाई फील करे, खुश रहे, क्योंकि अगर वे खुश रहे तो इनके प्रोपेगेंडा की दुकान पर ताला लग जाएगा। खैर, उनके वीडियो में जो उन्होंने आगे बोला है वो सुन लेते हैं। वो कह रही हैं कि ये 56 इंच सीना वाली मर्दानगी की फिल्म है। औरतों से नफरत, आक्रामकता सबको नॉर्मल दिखाया गया है। इसकी बात मैं ऊपर कर चुकी हूँ कि कैसे फिल्म सच्चाई के बहुत करीब रखती है और महिलाओं के लिए बिल्कुल ऑफेंसिव नहीं है। आरफा खानम आगे कहती हैं कि असली देशभक्ति क्या है? गरीबों की मदद, बराबरी, तरक्की, आज़ादी, ये बयान, लोकतंत्र, ये कुछ नहीं दिखाया। देशभक्ति का मतलब पाकिस्तान से नफरत दिखाया गया, गांधी, नेहरू, आजाद, अंबेडकर के त्याग को भुला दिया गया। आरफा खानम कौन होती है तय करने वाली कि देशभक्ति क्या है? आप पाकिस्तान पर हमें चुप रहने को कहती हैं, आतंकवाद पर चुप रहने को कहती हैं। आपकी परिभाषा में वो देशभक्ति है। हमारी नजरों में खुद के देश से प्यार करना और दुश्मन देश को एक्सपोज करना देशभक्ति के एक हिस्से में आता है। ऐसा लगता है कि आरफा खानम शेरवानी अपनी पूरी एनर्जी लगाकर ये बोल रही हैं कि प्लीज़ पाकिस्तान को कुछ मत बोलो, प्लीज़ पाकिस्तान के आतंकवाद को एक्सपोज मत करो, प्लीज़ ये फिल्म मत देखो, क्योंकि इससे आतंकवाद के सोर्स का पता चल जाता है। पर मैं आरफा खानम शेरवानी से बोलना चाहूँगी कि आप कुर्सी की पेटी बांध कर रखिए, क्योंकि अभी तो धुरंधर का दूसरा पार्ट आना बाकी है। आरफा अपने वीडियो के आखिरी में ऋतिक रोशन की इंस्टाग्राम पोस्ट का जिक्र करती हैं कि कैसे उनको ट्रोल किया गया, फिल्म कैसे समाज को और आक्रामक, इस्लामोफोबिक और बटा हुआ बना रही है और कैसे नफरत वाली फिल्में दिखाकर देशभक्ति नहीं होती। दोस्तों, आरफा खानम शेरवानी अकेली नहीं है रोने के लिए, रो तो बहुत लोग रहे हैं, पर आरफा खानम शेरवानी को कॉल आउट किया जाना चाहिए कि वो एक इंडियन इंटरेस्ट पर बनी फिल्म को देखकर इतना ट्रिगर क्यों हुई है। उनको शर्म आनी चाहिए पाकिस्तान को शील्ड करने के लिए। प्रोपेगेंडा है सरकार और सरकार की आइडियोलॉजी और सरकारी जो पार्टी है फिलहाल सरकार में, उस सत्तारूढ़ पार्टी को फायदा पहुंचाने की पूरे तौर पर कोशिश है। दूसरी बड़ी बात, हिंसा का बहुत गलत इस्तेमाल है, हमारे समाज को और ज्यादा अग्रेसिव और ज्यादा बदतर और कट्टर बनाने की ये बहुत ही घटिया कोशिश है। इसके अलावा सीधे तौर पर पाकिस्तान के नाम पर मुस्लिम विरोध फैलाने की और ज्यादा एक बहुत ही बदतरीन ये कोशिश के तौर पर मैं इसको देखती हूं। वीडियो में वो बहुत दर्द और गुस्से के साथ बोल रही हैं और बार बार कह रही हैं कि उन्होंने ये फिल्म देखी ताकि बाकी लोग न देखें, पर ये तो वन ऑफ द रीजन हो सकता है फिल्म देखने के लिए। फिल्म को आदित्य धर ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से पेश किया है, बिना किसी सरकार के नाम, मजहब के नाम लिए बिना पाकिस्तान और आतंकवाद को एक्सपोज करती है। 26/11 से लेकर कंधार हाईजैक पर भारतीय सरकार से जो गलतियां हुई वो दिखाती है और आपको बोर नहीं करती। आरफा कुछ भी बोले, आप ये फिल्म एक बार जरूर देखें ताकि आपको पता चले कि अमन की आशा के कबूतर सिर्फ एलीट लोगों के दिमाग में है और आरफा बीबी कैसे बार बार झूठ बोल रही है। आरफा के लिए 2 शब्द प्यार के आप कमेंट्स में लिखना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।